मुल्ला नसरुद्दीन की नज़र एक गधे पे जाती है। उसको हासिल करने के लिए वो सोचने लगता है कि कैसे मैं इस गधे को अपने घर लेके जाऊं। यही सोच करके गधे के पास जाता है और गधे के चारों तरफ घूमने लगता है। जैसे सामने से गधे का मालिक दिखता है, उसको फटकारते हुए कहता है, पूछता है कि तुम कैसे हो, इसके मालिक तुम ही हो क्या? तो वो मालिक जो होता कहता, हाँ ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो मैं सोच रहा था कि मैं गधा खरीद लूँ। ये गधा मुझे बहुत ही बेचारा लग रहा है इसको किसी ने खाना पीना नहीं दिया, तो वाकई में इसको ध्यान नहीं रखते इसका। ऐसा करो, इस गधे को मुझे बेच दो। गधे के मालिक सच में बेचना चाह रहा था, तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त है कि मैं इसकी अच्छी रकम लूँगी। तो नसरुद्दीन कहते ठीक है, मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं इस गधे को 3 दिन अपने घर पे रखूँगा और देखूँगा कि मेरा गधा मेरे लायक है या नहीं, मेरे किसी काम का है या नहीं। तो वो गधे का मालिक मान जाता है फ़ौरन और गधे को दे देता है। यकीन कर लेता है नसरुद्दीन पे कि ये सच कह रहा है। नसरुद्दीन 3 दिन अपने घर पे रखते हैं उसको, और तीसरे दिन जब गधे का मालिक लेने के लिए आता है तो नसरुद्दीन इनकार कर देते, कहते हैं ऐसा है कि 3 दिन तक मैंने इस गधे को इतने प्यार से रखा है, खाना पीना खिलाया है, इस पे इतना खर्चा किया है, जितना कि तुम रकम बता रहे थे उससे ज़्यादा। तो अब ये गधा मेरा है, तुम्हारा नहीं। बेचारा गधे का मालिक हाथ मलता रह जाता है, क्योंकि नसरुद्दीन ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगते हैं चारों तरफ और गधे पे जा बैठते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, इसने इतनी रकम लगाई थी, उससे ज़्यादा तो मैंने इस गधे पे खर्च कर दी, तो अब ये गधा मेरा है। लोगों को यकीन हो जाता है नसरुद्दीन पे और सब लोग नसरुद्दीन का ही पक्ष ले लेते हैं और नसरुद्दीन उस गधे पे सवार होकर के उस मालिक के सामने से ही निकल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो तुर्की देश की है। वो यूरेशिया में स्थित है और इसका राजधानी अंकारा है सॉरी। बहुत ही खूबसूरत देश है, ऐसा कहा जाता है। एक ये धर्मनिरपेक्ष देश भी है और ये हमारे G20 का एक सदस्य भी है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है, जिस तरह से मैं बोलती हूँ और स्केच करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।